हम बता रहे ज्यादा नरम पड़ने की जरूरत ना है। कैसे हमारा क्या है, हम तो शादी करके अपने ससुराल चले जाएंगे और वो डायन तुम्हारी छाती पे बैठ के मूंग धलेगी। बता रहे हैं अगर अभी नहीं निकाल पाई ना उसको, फिर कभी नहीं निकाल पाओगी। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है रिंकिया। वो लड़की के पैर अगर ई घर में एक बार जम गए ना तो फिर कभी ना निकाल पाओगी। और तो और एक दिन हुई तुम पर धौंस जमाएगी कि देखो सासू माँ आखिर तुम हमारा कछ न बिगाड़ पाए। क्या करोगी? चल रिंकिया तुम लाके घर छोड़ के हमको। सोचो इसके बारे में। चलो दादी। रिंकिया और अम्मा सही कह रहे हैं, हमें ज्यादा भावनाओं में नहीं पड़ना चाहिए। अभी जाकर इन्हें बता देते हैं कि इंद्रेश और वो लड़की ने क्या कांड किया है। अभी बताएंगे तभी तो कोई हल निकलेगा। दादी और रिंकी ने अम्मा को भड़का दिया, अब वो पक्का बाबूजी को सब कुछ बता देंगे। माँ, इंद्रेश कमरे में ना एक अटैची उतार दो ना, हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा है। छोटा सा काम करके आते हैं फिर उतार देंगे। इंद्रेश यार अटैची उतारने में कितना टाइम लगेगा, उतार दो ना। स्वाति से बहस की तो यहीं उलझ जाएंगे, कुछ ड्रामा करना पड़ेगा। इंद्रेश कहाँ हो गया? हम पानी लेकर आते हैं, ठीक है? सुनिए जी, हमको आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। वो हम आपको बताना चाह रहे थे कि वो पेट से है। हाँ मुरली मनोहर, हाँ हाँ हाँ, अरे हम बात कह चुके हैं, तुम टेंशन ना लो। साहब बोले हैं कि पहुंच जाना टाइम से 11 बजे, हम सब कर देंगे। अम्मा, अम्मा कहाँ है? सुनो, देखो स्वाति की माँ बनने की बात हम सब तुम्हें बताएं। कहा कि हम जानते हैं भले ही तुम्हें सास बनने की खुशी ना हो, लेकिन दादी बनने की खुशी तो होगी। अच्छा सुनो ना, अभी घर का माहौल बहुत खराब है, अगर ये बात किसी को बताओगी ना तो अच्छा नहीं होगा। और हम तो कहते हैं स्वाति को ही मत बताना कुछ, अगर आपने किसी को बता दिया तो पता नहीं कौन क्या करेगा। आप जाओ। कह दिया कि पहुंच रहे हैं तो पहुंच रहे हैं। धरो फोन। हाँ, क्या कह रही थी? कौन पेट से है? पड़ोसी, रिश्तेदार, गाय भैंस बकरी? कहा तुम्हार बड़की बहू तो एक खुशखबरी देने से रही। अरे कुंती देवी शांति देवी ना बनो, बोलो। वो हमारी मौसी है ना, उनकी बहू है ना, और जिनकी 4 साल पहले शादी हुई थी, वो पेट से है। मौसी का फोन आया था। मियाँ जमाने खबर रखना, लेकिन अपने बेटों के लिए तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती। सवेरे बड़ा मुद्दा उठाई थी, क्या हुआ? कुछ पता चला कि बड़ी बहू को बच्चा काहे नहीं हो रहा है? एक अभय बाबू है जो पुत्र सुख नहीं दे पा रहे हैं, और एक इंद्रसवा है जो अलग कांड किए बैठा है। हमको तो लग रहा है ना कि हम दोनों इस जन्म में निर्बंध मर जाएंगे। हाँ बस पहुंच गए। हाँ अम्मा जानते थे कितना ही गुस्सा दिखा लो, लेकिन अंदर से प्यार कूट कूट के भरा है, इसीलिए बस तुम्हें ही माँ बनने की बात बताई थी। अम्मा बचपन से तूने अपने छोटे की हर जिद मानी है ना, बस यही जिद और मान ले। 9 महीने के लिए घर में रहने दे हमें। अभी स्वाति को इस हालत में कहाँ लेकर जाएंगे? और हाँ,
अगर 9 महीने के बाद भी आप लोगों ने हमें नहीं स्वीकारा तो हम खुद ही स्वाति और अपने बच्चे को लेकर यहां से चले जाएंगे। अम्मा क्या सोच रही हो? कुछ तो बोलो। अच्छा ठीक है, अभी नहीं बताना है, मत बताओ, आराम से सोचकर बता देना। इंद्रेश, हाँ अम्मा। रुक, स्वाति को लेकर मंदिर चला जा। कहे कि हमरे परिवार की परंपरा है, घर में जब भी कोई खुशखबरी आती है तो हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। इंद्रेश बिना कमाल करते हैं, पूरे घर में ढूंढ लिया, कहाँ गायब हो गए पता नहीं। खुद पानी मंगाया और अब कहाँ ढूंढे इनको? कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहा है कि हमें हमारी मंजिल दिख रही है। का? कुछ नहीं, अभी चलो मंदिर चलते। मंदिर? ये समय? ये समय? भगवान से मिलने का कोई समय होता है क्या स्वाति? हम तो कभी भी मिल सकते हैं उनसे, इसलिए तैयारी करो। कहा है कि पहले हम मंदिर जाएंगे, वहां प्रसाद खाएंगे, उसके बाद तुम्हारे मनपसंद पानी के पतासे, तुम्हें खट्टा बहुत पसंद आएगा देखना। पर हम अचानक से खट्टा काहे खाएंगे? सवाल जवाब बहुत करती हो। देर हो रही है, चलो तैयारी करो। अच्छा ठीक है, जाते हैं। ये पानी किसके लिए लाई थी? आपके लिए। कहाँ गायब हो गए थे? धन्यवाद। हमरे इस कदम से अम्मा धीरे धीरे पिघल रही है। बस यही एक तरीका था 12 दिन की मोहलत को 9 महीने में बदलने का। हम बस स्वाति भी मान जाए और बच्चा हो जाए, फिर अम्मा हमें अपना लेंगी और उनके साथ साथ बाकी घर वाले भी धीरे धीरे हमें स्वीकार लेंगे। भोलेनाथ, जितना दिमाग चला उतना कर दिया है, अब आपको ही संभालना है। इंद्रेश, ये तुमने उचित नहीं किया। प्रणाम दादाश्री। आपके भक्त ने असत्य का समर्थन लिया है, जो किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं। हाँ पुत्री, जिस प्रकार सत्य का परिणाम सुखद होता है, उसी प्रकार मिथ्या का परिणाम दुखद भी निश्चित होता है। दादाश्री, हमारी भक्त स्वाति का संबंध इंद्रेश से है, इसलिए हमारा मन बहुत व्याकुल हो रहा है कि असत्य के कारण उन्हें कोई क्षति न पहुंचे। असत्य का मार्ग चुना है तो शायद तो अवश्य होगा पुत्री, इसीलिए अब हमें अपने अपने भक्तों के प्रति सचेत हो जाना चाहिए। अर्थात दादाश्री, आप कहना क्या चाहते हैं? दादाश्री, स्पष्ट तो कीजिए, सचेत रहने से क्या तात्पर्य है आपका? कहीं कोई बड़ी विपदा तो नहीं आने वाली? दादाश्री, आंखें खोलिए, बताइए कि हमारी भक्त और उसके पति के साथ क्या अप्रिय होने वाला है दादाश्री? आप चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर ले देवर्षि नारद, किंतु इस तितली को आप नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये हमारे द्वारा भेजी गई मायावी तितली है। हम इस तितली को पकड़ने में असमर्थ हैं। हमें माता पार्वती की सहायता की आवश्यकता है। माता पार्वती, कृपा करके हमें दर्शन दीजिए। हमें आपके सहायता की आवश्यकता है माता। नारायण नारायण। प्रणाम माते। क्या हुआ देवर्षि नारद, आपने हमारा स्मरण किया? जी माते। माते देखिए ना, हम कब से इस तितली को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु ये हमारे हाथ में ही नहीं आ रही।
माता संतोषी को ये तितली अत्यंत प्रिय है और वे इसे अपने उपवन में रखना चाहती हैं। और हमने माता को वचन दिया है कि हम इस तितली को उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कृपा करके हमारी सहायता कीजिए। देव ऋषि, तितली की उड़ने की अपनी क्षमता होती है और आपकी पकड़ने की अपनी क्षमता होगी। कदाचित आप इस तितली से तीव्र नहीं है। नारायण नारायण, ऐसी बात नहीं है माते। यदि कोई साधारण तितली होती तो हम इसे तत्क्षण पकड़ लेते, किंतु हमें तो प्रतीत होता है माते कि ये एक मायावी तितली है और इसी कारण हम इसे पकड़ने में असमर्थ हैं। देव ऋषि, यदि ये कोई माया है तो माया की एक सबसे अच्छी बात होती है कि उसमें कुछ ना कुछ चूक अवश्य हो। नारायण नारायण, धन्यवाद माते। कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम पृथ्वी लोक चली जाओ। इस देवलोक से अधिक माया के पोषित होने का स्थान पृथ्वी लोक है। माता पार्वती ने उचित ही कहा था, यदि ये कोई माया है तो इसमें अवश्य कोई ना कोई चूक होगी। किंतु ये क्या, ये तितली तो धरती लोक की ओर जा रही है। इंद्रेश, देखो कितनी सुंदर तितली है ना। स्वाति, इंद्रेश, हमको ना ये बहुत सुंदर लग रही है, हम इसको पकड़ के रहेंगे। रुको। ये देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पे क्या कर रहे हैं? देवी पौलमी, चूक कर दिया आपने। आपकी माया पुत्री संतोषी के मंदिर में प्रवेश कर गई। ऊपर से संतोषी की परम भक्त स्वाति उसे पकड़ने में सफल हो गई। माया पर भक्ति का प्रभाव अधिक रहा, इसीलिए इसका पकड़ा जाना निश्चित था। देखा इंद्रेश, हमने को पकड़ ही लिया। इतनी सुंदर है ये, देखो। जो ठानती हो करके ही दम लेती है। जय संतोषी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, जो आपने इस तितली को पकड़ लिया। हम कब से इस तितली को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ ही में नहीं आ रही थी। आखिरकार आपने इसे पकड़ ही लिया। लाइए, ये तितली हमें दीजिए ना। किस खुशी में? हाँ, हमारी बीवी ने पकड़ी, आपको काय दे रहे हैं? भाई साहब, हम क्या मना कर रहे हैं कि आपकी बीवी ने नहीं पकड़ा है, लेकिन ये तितली है ना हमारे बगीचे की है और हम कब से इसे पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारे हाथ ही नहीं आई। बहन जी, दीजिए ना। देखो भाई, अभी तो नहीं देंगे, थोड़े समय बाद देखेंगे। अरे समय तो नहीं है हमारे पास, हमें जल्द से जल्द इस तितली को लेकर जाना है। बहन जी, दीजिए ना तितली। अरे यार, बड़े अजीब इंसान हो। किसी बात समझ में नहीं आ रही है, कब से समझा रहे हैं। ये तितली है, इस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता है। लेकिन इंद्रेश, स्वाति यार, तुम काम का ना अपना मूड खराब करो ना हमरा। चलो। अरे भाई साहब रुकिए। अरे भाई साहब सुनिए। माता संतोषी की भक्त होकर उन्हीं के मंदिर में एक व्यक्ति की इच्छा पूर्ण किए बिना आप दोनों जा रहे हैं, वो मात्र एक तितली के लिए इतना असंतोष। ये तो सही नहीं है ना। ये तितली हमें दीजिए ना। आप सही कह रहे हैं, हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको आप रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। चलो इंद्रेश। जय संतोषी माँ। रोहितासुर, कहाँ हो तुम?
तुम इसी क्षण हमारे समक्ष प्रकट हो। लोहितासुर, आज्ञा दे माते। लोहितासुर, हमारी मायावी तितली पकड़ी गई है। अब जैसे ही देवर्षि नारद उसे देवी संतोषी के लोक में लेकर जाएंगे, दोनों को उसकी माया का ज्ञात हो जाएगा। कदाचित तुम्हारा सत्य भी उनके समक्ष आ जाए। इसलिए जाओ और अपना कार्य पूर्ण करो। तुम्हें ज्ञात है ना तुम्हें क्या करना है? जी देवी। यही तो है माया। अब कोई नहीं कह सकता कि ये देवी संतोषी नहीं, अपितु कोई और है। जाओ लोहितासुर, अब हमारी अंतिम चाल चलने का समय आ गया है। टोपा, मोजा, इतना छोटा स्वेटर तुम किसके लिए पहन रही हो? हर एक घर के आने वाले बच्चों के लिए। कहा है कि हमारी तो उम्र हो ही रही है और हो सकता है हमारी आंखें कमजोर हुई जाए या फिर हमका कुछ हो जाए, इसलिए पहले से तैयारी कर रहे हैं। सही है, बिनो बिनो। ले रही क्या प्रसाद खा? ये हमको नहीं खाना कोनो प्रसाद बरसाद। जैसे कल अपनी बीवी को अंगूर खिला रहे थे ना, वैसे ही प्रसाद भी उसका खिला दो, ठीक है? अम्मा, रिंकिया ने तो नहीं लिया। आप तो खा लो प्रसाद। आप ही के कहने पर तो मंदिर गए थे ना आप। भगवान का प्रसाद है, इसलिए अनादर नहीं कर रहे हैं, वरना तुम्हारी बीवी जिस चीज को हाथ लगा लेना, हमको छुए भी ना। कुछ भी हो अम्मा, तुम हो बहुत प्यारी। हम सब जानते हैं ये स्वेटर तुम किसके लिए बुन रही थी। दिखाती नहीं हो पर सबसे प्यार करती हो, और सबसे ज्यादा हमसे। पर तुमको अपनी बीवी के आगे कुछ भी नहीं दिखता। न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, बस दिन भर अपनी बीवी के प्रेम में डूबे रहते हो। हम सबसे प्यार किए अम्मा, इसीलिए तो इतना सब सुनकर भी यहाँ पड़े हैं अब तक। सिर्फ इसी उम्मीद में कि आज नहीं तो कल आप हमें और स्वाति को स्वीकार कर लेंगे। और प्यार ही तो किए हैं। ऐसा कौन सा जुर्म कर दिए कि आप सब लोग ऐसे सुनाते रहते हैं हमें। देवर जी, आप तो रहने ही दीजिए। आप ऐसी मीठी मीठी बातें बनाकर अम्मा जी को बेवकूफ बनाते रहते हैं। अरे हमको सब पता है, उस लड़किया के कारण ना। चुप हो जा। देख नहीं रही हम माँ और बेटा आपस में बात कर रहे हैं? अरे अम्मा, हम पे कहाँ चिल्ला रही हो? हमेशा हम पे चिल्लाती रहती हो। आप कोई देवर जी हो, पुजारन की कभी करतूतें दिखती नहीं है का? और वैसे देवर जी, खाली मीठी मीठी बातें करना ना बेटे और बहू का धर्म नहीं होता है। ओह, तुमने बड़ा बहु धर्म निभाया। इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, एक बच्चा तो पैदा कर नहीं पाई, और बढ़िया ही धर्म की बात करने वाली। अब तो बाबू चाहिए सही रहती हो, काहे कि आपका कौनो भरोसा नहीं है।
कभी जाके उनसे लाली लिपस्टिक लगवाएंगी तो कभी उनसे गुस्सा करेंगी। अब आज देखो भैया, आज तो इनके रंगीन बदले हैं। बंद कर अपनी बकवास। अपनी सास से ऐसे बात कर रही है तू? और सुन, तुम्हारे बाबूजी हमरे साथ जो करे सो करे, पर तुम एक बात दिमाग में रख लो कि हम तुम्हारी सास हैं, और हमसे अगर दोबारा जबान चलाई तो हम तुम्हारी जबान खींच लेंगे।